दिया। याज्ञवल्क्य से मैत्रेय ने कहा कि आपने जो बोला है कि मर करके एक ज्ञान घन है जो है आत्मा है, इन भूतों से ऊपर उड़ जाता है, ऊपर उड़ करके फिर उनको नष्ट कर देता है, नष्ट करके मर करके संज्ञा नहीं रहती। तो इस वाक्य को मैं सुन करके भ्रमित हो गई, यथार्थ रूप से नहीं जान पाई क्या साक्ष का सचमुच है, सही में मर करके वो उसकी संज्ञा अस्तित्व समाप्त हो जाता है क्या, ऐसा प्रश्न कर दिया। तो ऐसे प्रश्न को सुन करके ही याज्ञवल्क्य कहते ना ऐसी बात नहीं है, मैं आपको ऐसी भ्रमित वाली बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो ये बोला है कि है जो आत्मा है अविनाशी है, अनुच्छिति धर्म वाली है, बल्कि जब तक इसका शरीर के साथ संबंध था तब तक इसको देवदत्त यज्ञदत्त के नाम से पुकारते थे, और जब ये ज्ञान हो गया तो शरीर के साथ संबंध समाप्त हो गया, तो शरीर के साथ संबंध समाप्त होते ही उसका यज्ञदत्त देवदत्त नाम की जो संज्ञा है वो नहीं रहती है ना। देवदत्त यज्ञदत्त की नाम की संज्ञा तभी रहती है जब शरीर के साथ संबंध होता है। अब जब शरीर के साथ संबंध इसका समाप्त हो गया है तो देवदत्त यज्ञदत्त विष्णुदत्त जो नाम है ये सारे नाम समाप्त हो जाते हैं। इसी हेतु से मैंने कहा कि मर करके न प्रेत्या संज्ञा अस्ति, मर करके उसकी संज्ञा नहीं रहती। हाँ, यदि मर करके भी शरीर के साथ संबंध बना रहता ज्ञान होने के पश्चात फिर तो उसकी संज्ञा कहना पड़ती, किंतु मर करके इन शरीर को त्याग करके अर्थात इन भूतों से ऊपर उठ करके, पंच महाभूतों के द्वारा निर्मित शरीर से ऊपर उठ करके, पंचभूतों से ऊपर उठ करके फिर उसका नाम रूप कुछ भी नहीं रहता। जब तक स्थूल शरीर है तब तक है उसका नाम रूप भी बना रहता, नाम भी रहता है, और जब स्थूल शरीर समाप्त हो गया तो उसका नाम भी, रूप तो है ही नहीं है तो नाम भी फिर समाप्त हो जाता है। हाँ, ख्याति के रूप में बना रहता है कुछ काल तक। अब महापुरुषों के नाम, विशेष भगवान के नाम बने रहते हैं, महापुरुषों के जो ऋषि मुनियों के नाम बने रहते हैं, बाकी सामान्य जो होते हैं उनके नाम कहाँ तक रखेंगे। जैसे सप्तऋषि है, चिरंजीवी है, और भगवान के नाम है जो अवतार है, इनके नाम रहते हैं। विशेष जो यानी इनका जात चरित्र है अच्छा है, भगवान के साथ जात संबंध है, और जिन्होंने तत्व को प्रतिपादन किया है और जिनसे सृष्टि आरंभ आदि हुई है उनके नाम अकेले रहते हैं। बाकी संसार में कितने जीव जंतु उत्पन्न होते हैं कीड़े मकोड़े के रूप में, उनके कहाँ तक याद रखेंगे। भले वो ज्ञान से संपन्न होकर के यदि हो जाए, ज्ञान से संपन्न होकर के भरी उनका हृदय केवल की प्राप्त हो जाए तब भी उनका नाम नहीं रहता, उनका नाम भी कुछ काल तक चलता है, कुछ काल के बाद फिर उनका नाम समाप्त हो जाता है। लेकिन जो ऋषि मुनियों के नाम तो फिर बने रहते हैं, कल्प कल्प में इनके नाम चलते ही रहते हैं अनेक अनंत, क्योंकि इसी प्रकार सृष्टि उत्पन्न होती है ऋषियों के माध्यम से। तो आदि के ऋषि तो वो बने रहे, उनके नाम रहते हैं, सनातन के जैसे बने रहते हैं। जब जब सृष्टि रहेगी तब तक उनके नाम रहेंगे, और जब जब सृष्टि समाप्त हो गई, सुसुप्ति में सृष्टि समाप्त हो जाती है तो नाम नहीं रहता। जागृत स्वप्न में सृष्टि रहती है तो उनका नाम भी बना रहता है ना। जागृत उसी प्रकार से महाप्रलय होने के बाद नाम नहीं रहता, महाप्रलय के बाद फिर सृष्टि आरंभ हो जाती है तो नाम बना रहता है। तो ये आत्मा भूतों के संबंध से रहित हो जाती है, इसी हेतु से मैंने उसको क्या कह दिया, संज्ञा नहीं रहती, इसलिए बोल दिया। किंतु आत्मा चार वाक्यों जैसे आत्मा नहीं है, मरने के बाद आत्मा का अस्तित्व समाप्त कर देते हैं चार वाक्य और बौद्ध, उस जैसी आत्मा संज्ञा मर करके संज्ञा नहीं रहती ऐसी। इसके विषय में आप इस रूप से नहीं जानना, आप चार वाक्यों की जैसी आत्मा रहती है, लेकिन अस्तित्व रूप से रहती है, चेतन रूप से रहती है, किंतु भूतों के साथ संबंध उसका नहीं होता, इस रूप से मैंने कहा। अब ऐसा कथन करने के पश्चात अब पांचवें मंत्र की भूमिका बनाते हैं कि तो संग वहाँ पर पीछे पीछे के अध्याय में क्या कहा है ना, उसको भी उद्धृत करते हैं कि प्रति अध्यायम अन्यथा अन्यथा प्रतिपादनाद
आत्मनः सविशेषम सविशेषत्व आशंक्य स ऐसा इत्यादि तात्पर्य। कहते प्रत्येक अध्याय में, टीका में 1332 नंबर पृष्ठ में, प्रत्येक अध्याय में अन्य अन्य प्रकार से प्रतिपादन किए जाने से तो आत्मा का सविशेषत्व हो जाएगा। चौथे अध्याय में, प्रथम अध्याय में दूसरे प्रकार से प्रतिपादन कर दिया, प्रथम अध्याय में दूसरे प्रकार से, द्वितीय अध्याय में दूसरे प्रकार से, और तृतीय अध्याय में तीसरे प्रकार से, चौथे अध्याय में चौथे प्रकार से प्रतिपादन कर दिया तो आत्मा सविशेष हो जाएगी, है ना। ऐसी बात नहीं है। सही ऐसा आत्मा नेति नेति, यही आत्मा है जो प्रथम अध्याय में प्रतिपादन किया गया है, उसी आत्मा को द्वितीय अध्याय में दूसरी प्रकार से प्रतिपादन कर दिया, उसी आत्मा को तृतीय अध्याय में तीसरे प्रकार से प्रतिपादन कर दिया, उसी आत्मा को चौथे अध्याय में चौथी प्रकार से प्रतिपादन कर दिया। किंतु आत्मा भिन्न भिन्न नहीं है, जानने के साधन के उपाय भिन्न भिन्न रूप से प्रतिपादन कर दिया। जानने के जो साधन है आत्मा को, उस साधनों को भिन्न रूप से प्रतिपादन किया। एक जैसे साधन का प्रतिपादन नहीं किया, अनेक प्रकार के साधनों का प्रतिपादन कर दिया, जिससे आत्मा इस साधन से नहीं जानी जा रही तो उस साधन से व्यक्ति आत्मा को जान ले। उससे नहीं जान पा रहा तो तीसरे से नहीं जान पा रहा चौथे से नहीं जान पा रहा तो पांचवें अध्याय वाले से जान ले, पांचवें अध्याय वाले से नहीं जान पा रहा तो छठे अध्याय से, तो इस प्रकार से। किंतु आत्मा सविशेष नहीं है, निर्विशेष ही है। तो सही ऐसा आत्मा नेति नेति इस वाक्य के द्वारा सिद्ध कर दिया। तो कहते हैं चतुर्षु अपि प्रपाठकेषु एक आत्मा तुल्यो निर्धारित परम ब्रह्म के चौथे अध्याय में आरण्य क्रम से चौथा अध्याय और उपनिषद क्रम से द्वितीय अध्याय। आरण्यक क्रम से चौथा अध्याय, क्योंकि ये आरण्य बृहदारण्य उपनिषद 8 अध्याय वाला है। कृष्ण आरण्य क्रम से 2 अध्याय इसके पहले छूट चुके हैं, मतलब जिसमें भगवान भास्कर ने भाष्य नहीं लिखा, क्योंकि राजसूय की चर्चा थी उसमें कर्म कांड की। तो लेकिन उपासना भी थी वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ज्ञान का कर्म कांड की और उपासना की चर्चा ज़्यादा थी। तो इसलिए भगवान भास्कर ने उसने विशेष ना जान करके ज्ञान परक उपनिषद पे ही भाष्य लिखा। तो जो जिसमें जो आया है मधु विद्या, मतलब शुरू का अध्याय जो, तो उसमें अरे प्रजापति उपासना आई है थोड़ी, तो उसी को लेकर तो ज्ञान परक है, वो ज्ञान परक है, तो उसका क्या कर दिया, भाष्य लिख दिया उसके ऊपर। तो चौथे पाठक में एक ही आत्मा का प्रतिपादन के तुल्य निर्धारिता, तुल्य समान रूप से निर्धारण किया गया। अश्वती कैकई और वहन जयवली और बालाकी, दृप्त बालाकी, तो बालाकी ब्राह्मण को लेकर के तो उसका कहाँ निर्धारण किया, जो पहले द्वितीय अध्याय में तीसरे अध्याय में प्रतिपादन किया गया हम ब्रह्मास्मि इस वाक्य के द्वारा। क्योंकि दूसरी अध्याय उपनिषद क्रम से पहले अध्याय, आरण्य क्रम से तीसरे अध्याय में, तो आरण्य क्रम से जो तीसरे अध्याय है उसमें आत्मा का प्रतिपादन किया गया इस महावाक्य के माध्यम से कि हम ब्रह्मास्मि आत्मा इति उपासिता। इस विद्या सूत्र है, आत्मा की उपासना करना चाहिए। तो आत्मा का उपासना किस प्रकार से करें कि आत्मा शरीर वाली है या तो बिना शरीर वाली है। इस शरीर में देख रही है यही आत्मा सत्य है कि इस शरीर को सत्ता प्रदान कर रहा है वो आत्मा सत्य है। फिर जो शरीर को सत्ता प्रदान कर रहा है वो आत्मा सत्य है, ये शरीर ही आत्मा नहीं है ना। शरीर के भीतर रहने वाली शरीर ही आत्मा है। तो इस प्रकार से वहाँ पर आत्मा इति उपासिता, सारी 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय 5 प्राण को हटा करके, अंतःकरण को हटा करके जो शेष बचा उसकी उपासना करना चाहिए, वो जानने योग्य है। तो फिर उसको चिंतन करते करते उसने जान लिया हम ब्रह्मास्मि, जैसे वामदेव ऋषि ने जान लिया था, है ना, व्यापकता सिद्ध कर दी अपने। इस प्रकार से तो वही आत्मा को द्वितीय अध्याय में दृप्त बाला की ब्राह्मण के माध्यम से उसी आत्मा का प्रतिपादन किया, परम ब्रह्म है, समान रूप से। कहते अब
किस प्रकार से तुल्यत्व है कि परम ब्रह्म और आत्मा कौन सी, पर ब्रह्म ही है। ब्रह्म और आत्मा में कोई भेद है नहीं है, समान रूप से प्रतिपादन किया। कहते हैं फिर ज्यादा इतने अध्यायों का क्यों प्रतिपादन कर दिया, कि उपाय विशेषस्तु तस्य अधिगमे अन्यश्च अन्यश्च। उपाय विशेष तो कैसे, उस परमात्मा की आत्मा की प्राप्ति में भिन्न भिन्न है, जिससे साधक कैसे हो जाता है, जान लेता है शीघ्र। उसको इस प्रकार से ज्ञान नहीं हो रहा तो उस प्रकार से ज्ञान हो जाए। इसलिए ही तो पुराणों की रचना अधिक की, 18 पुराण है, 18 उपपुराण आदि की रचना। नहीं तो पुराण की रचना अधिक करने की क्या जरूरत थी, एक ही पुराण से काम चल जाता, महाभारत से ही काम चल जाता, 18 पुराण रचने की जरूरत नहीं थी। तो कहते हैं इसीलिए रचना करना पड़ी कि व्यक्ति का यदि एक पुराण से काम ज्ञान नहीं हो पा रहा तो दूसरे से समझ सकता है। इस भगवान में यदि रुचि नहीं है तो दूसरे भगवान को पकड़ करके वही तत्व जान सकता है। इसलिए भगवान का अवतार होता है। तो आगमों कहते हैं 3 नंबर टिप्पणी दिया, आगम है, जल विवाद आत्मक है, न्याय है, उपाय विशेष है। ये उपाय विशेष हो गए। यानी प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय, प्रथम द्वितीय अध्याय और आगम तृतीय अध्याय में जल पे चतुर्थ बाधा। 4 नंबर टिप्पणी दी है, विशेष क्या हो गया, पहला अध्याय द्वितीय अध्याय तो आगम प्रधान हो गया, पहला अध्याय दूसरा अध्याय आगम प्रधान, तृतीय अध्याय जल पे वाला, क्योंकि इसमें जीत करके क्या किया है, याज्ञवल्क्य ने सभी को पराजित कर दिया और तत्व का ज्ञान भी हो करा दिया। जिन ऋषियों को ज्ञान नहीं था उनको ज्ञान भी हो गया, जैसे जिनकी शंका थी उसकी शंका समाधान हो गया, है कि नहीं। जल्पवाद में भी, जल्पवाद में अपने दूसरे को तर्क के माध्यम से जीतने की इच्छा और अपने सिद्धांत का प्रतिपादन, जल्पवाद कहलाता है। उपपत्तियों के माध्यम से, तर्क के माध्यम से दूसरा जो सामने वाला प्रतिद्वंदी है उसको जीतना है ना, और युक्तियों के माध्यम से और अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करना। तो इस प्रकार से अपने सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया, ब्रह्म एक हो, हम ब्रह्म एक है, अद्वितीय, न्याय नाना किंचन। तो जल्पवाद के माध्यम से, न्याय तर्क के माध्यम से याज्ञवल्क्य ने उसी आत्मा का जो आगम में अरे जिसका प्रतिपादन किया गया था उसी आत्मा का जल्प के द्वारा भी सिद्ध कर दिया। अब ये तीसरा जो चौथा अध्याय कहते ये तो कैसा है, बाद वाला है। आचार्य शिष्य के पास में आते थे और शिष्य उनसे प्रश्न करता था, याज्ञवल्क्य और जनक का संवाद। तो याज्ञवल्क्य जनक का संवाद कैसा है, बाद वाला है, यानी आचार्य के मुखारबिन से शिष्य सुनता रहता था। तो इस प्रकार से उपाय विशेष उस आत्मा के अधिगम में भिन्न भिन्न है, किसी न किसी उपाय से तो उसको आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाए। उपेय तो कहते, किंतु जो उपाय भिन्न भिन्न है तो उपेय भी भिन्न भिन्न होना चाहिए। उपाय यदि भिन्न भिन्न है ना, साधन भिन्न भिन्न है ना, तो फिर जो साध्य भी भिन्न भिन्न होना चाहिए कि ना। जैसे किसी नगर में जाना है, कोई ट्रेन से भी जा सकता है, कोई हवाई जहाज से भी जा सकता है, कोई 11 नंबर गाड़ी से भी जा सकता है ना। जिनके पास में अरे ट्रेन की हवाई जहाज का टिकट नहीं है, वो 11 नंबर गाड़ी सीधी सीधी है कि नहीं, सीधी सीधी 11 नंबर गाड़ी चले जाओ, तो 11 पैदल चले जाइए। तो कहते हैं तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी तो कहते हैं, तो जैसे वो नगर है भिन्न नहीं होता लेकिन साधन भिन्न भिन्न होते हैं। नगर जिस नगर में जाना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वो तीर्थ क्षेत्र एक ही होता है, भिन्न भिन्न नहीं होते, लेकिन मार्ग उसके भिन्न भिन्न हो गए, क्योंकि एक पैदल जा रहा है, एक का ट्रेन से जा रहा है, एक बस से जा रहा है, एक हवाई जहाज से जा रहा है। तो इसलिए साधन तो भिन्न भिन्न है, किंतु साधन के द्वारा साध्य प्राप्त जो तीर्थ क्षेत्र है वो एक ही है। उसी प्रकार से जो उपेय है परमात्मा एक ही है। उपेयस्तु स एव आत्मा यश चतुर्थे अथाता आदेशो नेति नेति इति निर्दिष्टा। उपेय यानी साध्य जो वस्तु स एक ही, स एव आत्मा, वह ही आत्मा है। यश जो जो चौथे अध्याय में प्रतिपादन किया गया, भाई हम ब्रह्माष्टमी के द्वारा सिद्ध किया गया। तो चौथे अध्याय में कौन सा किया, अतः आदेश, अतः आदेश। इसके अंतर अब तुमको आदेश उपदेश करता हूँ। क्या है उपदेश, वो
नेति नेति आत्मा, ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं, तो कौन आत्मा है? सबको खंडन करके जो बचा हुआ वो आत्मा है। सबका निषेध कर देने पर बची हुई आत्मा, इसी को आत्मा कहते हैं। 5 नंबर टिप्पणी में क्या बोला है? दूसरे अध्याय के तृतीय पाद का छठा मंत्र है ये, अतात आदेशो नेति नेति। इसके नंतर अब उपदेश करते हैं निर्विशेष आत्मा का। कौन सी आत्मा है निर्विशेष? नेति नेति आत्मा है। प्रकार से उपदेश कर दिया। निर्विकल्प रूप से अवधारिता, 6 नंबर टिप्पणी दिया है, निर्विकल्प का रूप से कल्पना से रहित है, ठीक है नहीं? कल्पना से रहित उस तत्व का निर्धारण किया गया है। अब आगे वर्णन करते हैं। अच्छा, उसी कहते हैं कि चौथे अध्याय में अतः पंचमी है ना, तो कहते हैं चौथे अध्याय का प्रतिपादन होगा। चौथे अध्याय के बाद फिर 5वें अध्याय में आया 1 2 3 आरण्य क्रम से 5वां, उपनिषद क्रम से 3रा। तो यहाँ पर वर्णन करते कि चौथी आरण्य क्रम से चौथे अध्याय से, अब इसके बाद जो जल्प के बाद आया है, आगम के बाद आया जल्प वाला, क्योंकि चौथा अध्याय आरण्य क्रम से कैसा था? आगम प्रधान था, छुट्टी ने सीधा सीधा उपदेश कर दिया। अब जो आरण्य क्रम से 5वां अध्याय वो जल्पवाद है। तो चातुर्थिकाद से चौथे अध्याय से कैसे अर्थ से प्राप्त 5वें का अर्थ का भी भेदम व्यावर्तति, भेद का खंडन करते हैं। तो चौथे अध्याय से भिन्न जो 5वें अध्याय में है, चौथे अध्याय में जिस आत्म तत्व का प्रतिपादन किया गया उससे भिन्न 5वें अध्याय में प्रतिपादन किया गया हो, तो इससे जो भेद आ रहा उस भेद का खंडन करते हैं, है ना? जो चौथे अध्याय में जिस आत्मा का प्रतिपादन किया गया है उसी प्रकार से 5वें अध्याय में भी उसी आत्माएं का ही प्रतिपादन किया गया है। हाँ, लेकिन प्रकार अकेला है, प्रकार भिन्न है, साधन इस प्रकार से उन्होंने वो कराया है। तो चौथे अध्याय के अर्थ से पांचवें के जो अध्याय का अर्थ है उस अर्थ का भेद को खंडन करते हैं। व्यावर्तती है, खंडयति, ठीक है ना? मतलब भिन्न भिन्न नहीं है, आत्मा दो नहीं है, एक ही है। तो उसी को लेकर कहते हैं कि कौन सा है कि साये पंचमे प्राण पण उपन्यासन साकल्य याज्ञवल्क्य संवादे निर्धारिता साये भई आत्मा, प्राण के द्वारा प्राणपण के, अरे प्राणपण मूलते व्यपीति सत, मूलते व्यति सत, व्यपीति सत, कौन सा वाक्य है वो? मैं विपतिष्यति, हाँ ये वाक्य है। तो प्राणपण का जैसे अरे कुमारिल भट्ट और इनका साथ साथ हुआ ना, बौद्ध के आचार्य और कुमारिल भट्ट का, तो वहाँ पर प्राणपण ही था। तो या तो आप हमारे मत को स्वीकार करना पड़ेगी, यदि मत को स्वीकार नहीं करोगे तो आपको आत्महत्या करना पड़ेगी। दो ही विकल्प है ना? कौन सा? या तो हमारे मत को स्वीकार करके मत को स्वीकार करना पड़ेगी, और या फिर मत को स्वीकार नहीं करोगे तो आत्महत्या करना पड़ेगी। तो बौद्धों के आचार्य हार गए, तो फिर उन्होंने मत स्वीकार नहीं किया, बड़े खतरनाक रहे, कितने खतरनाक, तो मन स्वीकार कर लिया लेकिन मत स्वीकार नहीं करे, इतना नास्तिक थे। यद्यपि ब्राह्मण ही रहे होंगे वो भी, ऐसे नहीं कि वो कोई दूसरे हो, ब्राह्मण दूसरे कोई कहीं से आए होंगे, मिले दूसरे देश से आए होंगे, ऐसे भी नहीं है, ब्राह्मण ही रहे होंगे। ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो चाहे शूद्र हो, लेकिन प्राय करके ज़्यादातर वो ज्ञान की चर्चा उस काल में वही करते थे, या तो ब्राह्मण या तो क्षत्रिय, दो ही जात हो सकते हैं, अतः ब्राह्मण ही हो सकता है। लेकिन मत इतना मजबूती से पकड़ा था उन्होंने, मरना स्वीकार कर लिया उन्होंने, बौद्ध धर्म को त्यागना स्वीकार नहीं किया, है कि नहीं? लेकिन बौद्ध धर्म उसी काल से नष्ट हो गया था, मंडन मिश्र के द्वारा ही, मंडन में कहते कुमारिल भट्ट से
फिर शंकराचार्य भगवान ने तो तत् देश में जाकर के सभी को पराजित कर दिया। तो जो कमजोर थे पहले यहाँ से कट्टरवादी जो नहीं थे, तो शंकराचार्य जी भगवान से क्या हो गए, हार गए। तो सभी ने अपने आप ही धीरा धीरे मत छोड़ दिया, है कि नहीं। सभी ने क्या कर लिया, मतों को अपने आप ही त्याग कर दिया। तो फिर वैदिक सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया। जिन्होंने आरोप कर लिया था, बौद्ध मत स्वीकार कर लिया था, तो उन्होंने उस मत को त्याग करके वैदिक सनातन धर्म को मानने लगे। एक जगह आया है, एक राजकुमारी थी, राजा की पुत्री। अब उसका उसका जो पिता था, राजा ही था, वो राजा था, तो उसकी बौद्ध अनुयायी था। अब बौद्ध अनुयायी था, तो फिर उसने कहा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह है बुद्ध के साथ ही करूँगा। मैं बुद्ध के अनुयायी राजकुमार के साथ अनुयायी करूँगा, विवाह करूँगा। क्योंकि राजा बौद्ध धर्म को मानने वाला था तो क्षत्रिय वर्ण का ही, क्षत्रिय वर्ण था उसका, लेकिन बौद्ध धर्म का अनुयायी होने से उसकी एक पुत्री थी, वो कहता है, अपनी पुत्री से कहा कि मैं तेरा विवाह है बुद्ध के अनुयायी राजकुमार से विवाह करूँगा। अब उस काल में तो कहते हैं जब प्रसंग था उस राजकुमारी का, कहते उस काल में सारे बौद्ध धर्म ही समाप्त हो गया था। भगवान भास्कर ने सभी बौद्धों को पराजित करके भगा दिया। किसी ने धर्म का त्याग कर दिया, बौद्ध धर्म का त्याग कर दिया, सनातन धर्म को मानने लगे। और कुछ जो कट्टर थे ज़्यादा, वे भारत छोड़ कर के भाग गए। यहाँ से कहाँ चले गए, चीन चले गए, तिब्बत चले गए, तिब्बत से ऊपर भारत भूमि को त्याग दिया था उन लोगों ने, भारत भूमि को। और जो उधर विदेश में चले गए, जो कट्टर ज़्यादा रहे थे वो विदेश में चले गए, भारत भूमि पे उनकी दाल नहीं गली, फिर सभी भाग हो गए। तो फिर उसने उसका विवाह फिर बुद्ध के कोई लड़का मिला ही नहीं राजकुमार, क्योंकि सारे सनातन ही हो गए थे। फिर उसका विवाह सनातनी के साथ ही हुआ। तो मतलब जो कभी कभी कट्टर रहते हैं ना, कट्टर वाले, तो ऐसा होता है। तो यहाँ पर भी वही है, जैसे कुमार भट्ट ने पराजित कर दिया, उसको हारना पड़ी, मतलब प्राण त्यागना पड़ी पण विहार। यहाँ पर भी प्राणपण विहार के द्वारा, पण यानी शर्त, जुआ, पण का अर्थ व्यवहार भी होता है, पण का अर्थ व्यवहार, जुआ भी हो, जुआ और व्यवहार दोनों अर्थ होते हैं। जैसे अरे कौरव पांडवों में पण लगा था ना, शर्त व्यवहार और जुआ के नाम पण के शब्द के अर्थ होते हैं। आपन यानी बाजार, आ लगा दिया तो आपन हो गई, आपन यानी बाजार हो गया, मार्केट हो गया, दुकान हो गई। और आकार हटा दो, पण हो गया, पण हो गया तो अरे शर्त, व्यापार, जुआ और व्यवहार, ये शब्द हो गए। तो यहाँ पर पण व्यवहार, प्राणपण, प्राण जीव ने धातु है, अन्न चेष्टा अन्न जीव ने धातु, उपसर्ग लगा दिए, प्राण हो गए, तो जीवन अर्थ में हो गए। तो जीवन की संशय समाप्त हो। जहाँ पर कहती यदि तुमने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारी मुर्दा गिर जाएगा। तो प्राणपण उपन्यास न्याय के द्वारा, प्राणपण उपन्यास के द्वारा, तो प्राणपण उपन्यास कहाँ था, 5वें अध्याय में। तो टीका में है, मूर्धा ते विपतिष्यति थी, अरे 1332 नंबर पर तीसरी पंक्ति है नीचे से। तो ते तुम्हारा, तब ते है तुभ्यम, तुम्हारा है, तब तुम्हारा, ते यानी तब हो जाएगा, तुम्हारा मूर्धा विपतिष्यति, भविष्य में मूर्धा गिर जाएगा। यदि तुमने तुम औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, यदि तुमने उस औपनिषद पुरुष को नहीं बताया, मैं पूछ रहा हूँ उस उपनिषद पुरुष को नहीं पूछ रहा हूँ, यदि उसको नहीं जानते हो, बिना जाने तुम पूछ रहे हो, मेरे को इतना नाराज कर दिया। वही तो बोला था, क्योंकि ज़्यादा नाराज कर दिया ना उनको। सामान्य शंका समाप्त हो गई। गार्गी ने सभी को सावधान कर दिया, अब इनको कोई नहीं जीत सकता है, गार्गी ने, और निर्णय दे दिया था। और गार्गी ने जब निर्णय दे दिया तो फिर बाद में क्यों एक अपने मन की शंका करना थी तो थोड़े बहुत शंका समाप्त कर लेती, लेकिन उन्होंने बार बार उनको माने नहीं। झुकाते अन्य जो ब्राह्मण थे ना वो उस सभा में,
अन्य ब्राह्मण इनको उकसाते रहते थे। जैसे दक्ष प्रजापति को भृगु ऋषि उकसाते थे। भृगु ऋषि पूषा देवता और भग देवता और एक और दो तीन देव ऐसे और है, ये दक्ष प्रजापति को बहुत उकसाते थे। तभी दक्ष प्रजापति ने कहा मेरी पार्टी के है ये, तो मेरी पार्टी के है तो चलो और देर से निकाल देते हैं अपने भारी मन में भरी हुई बात को, वाणी को, क्योंकि मन में भरी हुई थी। तो भृगु ऋषि आदि की भी हाँ वो कह रहे अच्छे दे रहा है, हम सहायता दे दी। उन्होंने सहायता दे दी, इसलिए भृगु ऋषि की सहायता लेकर के दक्ष प्रजापति ने शिव जी को क्या दे दिया, उल्टा सुल्टा सुना दिया, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर भी उन्होंने अन्य ब्राह्मणों को उकसा दिया था। तो उस उकसाने के कारण उन्होंने चना के पेड़ पे चढ़ गए। चना के पेड़ पे चढ़ गए। चना के पेड़ ज़्यादा भारी नहीं चल पाए, गिरी गए। तो कहते मरी शरीर छूटने पड़ा उनका। तो मतलब है मूर्धते विपतिष्यति, तो मूर्धा पात है उपन्यास से, मूर्धा पात के उपन्यास से प्राण को पणत्व रूप से घृता इति गम्य, इस प्रकार से जान लिया है। आता उसके माध्यम से फिर क्या हुआ, इसके माध्यम से जो पण के रूप में ग्रहण किए गए थे, यानी हार्यत रूप से, पणत्व रूप से नहीं हार्यत रूप से घृत, तो यानी दूत आदि में हारी वस्तु पणे थी। यहाँ पर टीका 9 नंबर टिप्पणी में आया, दूत आदि में जो हारी वस्तु होती है, ग्रहण करने योग्य हारी हुई वस्तु को पण कहते हैं। पण इति भरने थे, खत्म किया। ये श्लोक है, आधा श्लोक है इसका, अमर कोश का आधा श्लोक भाव। एक श्लोक में 4 पाद होते ना, तो एक पाद दे दिया। दूत आदव हारिय वस्तु पणेति भरनते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो रहे हैं। तो इस प्रकार से अब कहते हैं प्राण ही पर्ण रूप से गृहीत होते हैं दूत आदि में। अब तेन इस प्रकार से साकल्य ब्राह्मण निर्विशेष प्रत्येक आत्मा निर्धारित की, साकल ब्राह्मण के द्वारा निर्विशेष जो प्रत्येगात्मा ही निर्धारित की गई थी। कौन से, 5वें अध्याय में साकल याज्ञवल्क्य के संवाद में कौन सी आत्मा निर्धारित की गई है, कहते हैं निर्विशेष आत्मा, है ना। निर्विशेष आत्मा दी गई है। यद्यपि गार्गी में भी उस आत्मा का प्रतिपादन हो गया था। गार्गी ब्राह्मण में दो बार आया गार्गी ब्राह्मण का। पहला एक बार पूछा तर्क के द्वारा, फिर उसमें चुप करा दिया, उसको डरा दिया, धमका दिया, और शांत हो गई। फिर दोबारा फिर पूछी उसने 2 प्रश्न के बहाने से, फिर वो उसमें निर्णय कर दिया उसने। इसके पश्चात फिर साकल, फिर वहाँ पर साकल ब्राह्मण के द्वारा तम अपने स्वयं पुरुषम पृच्छामि इस वाक्य के द्वारा वर्णन कर दिया। फिर थोड़े और अन्य दृष्टांत के द्वारा वर्णन किया ईशावास्योपनिषद के मंत्र के अनुसार, है ना। और जैसे शरीर से नख केश लोम निकलते हैं, शरीर से केश निकलते हैं और नख निकलते हैं। लोम को कैसे बोलते हैं, तो नख लोम केश निकलते हैं। उसी प्रकार से प्राण रूप परमात्मा से इस सृष्टि उत्पन्न होती है, ऐसा प्रतिपादन कर दिया था। और उसी परमात्मा से उपाधि उत्पत्ति जगत उत्पत्ति होता है। तो निर्विशेष आत्मा ही साकल ब्राह्मणों में निर्धारण की गई। अब और कहते हैं पुनश्च विज्ञानम आनंद ब्रह्म इत्यादि में इसी को सिद्ध करते हैं। पुनश्च पंचम समाप्त पंचम अध्याय की समाप्ति में, तो पंचम अध्याय की समाप्ति में क्या किया गया भाई, तो उसी को ही निर्धारण किया गया जो आगम में जिस आत्मा का प्रतिपादन किया गया था आगम प्रधान अध्याय में, उसी को जलवाद 5वें अध्याय में, है ना, 3रे अध्याय में, तो 5वें अध्याय में उसी का निर्धारण किया गया। उसी पंचम अध्याय की समाप्ति में पुनर्विज्ञानम इत्यादि वाक्य द्वारा सैव निर्धारित थी ना। 5वें अध्याय में उसी आत्मा का निर्धारण किया गया। इसके माध्यम से पुनर्जनक याज्ञ बल के संवादे। अच्छा, एक 5वें अध्याय के अंतिम में, 5वें अध्याय के मतलब उपनिषद क्रम से 3रे में। अब फिर और तो पुनर्विज्ञानम पुनः उसी का विज्ञान रूप आत्मा को
सैव विज्ञान रूप आत्मा का निर्धारण किया गया, सैव इत्यादि के द्वारा सैव भई आत्मा का निर्धारण किया गया, भिन्न भिन्न आत्मा का निर्धारण नहीं किया गया। अब कहते हैं पुनः फिर आया पुनर्जनक याज्ञवल्क्य संवादित जो छठे अध्याय आया, छठा अध्याय उपनिषद क्रम से आरण्य क्रम से और उपनिषद क्रम से चौथा अध्याय आएगा। यहाँ पर भी पुरुष ब्राह्मण आदि में सही का पुरुष ब्राह्मण मतलब पुरुष, क्योंकि राजा अरे सभा में बैठा हुआ था, कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था, याज्ञवल्क्य आए तो याज्ञवल्क्य को बैठने के लिए आसन तो दिया, बैठने के लिए आसन तो दिया, स्वागत सत्कार किया, लेकिन राजा अपनी कुर्सी पे बैठा ही रहा और सेवकों से कह दिया कि इन ब्राह्मण देवताओं की पूजा पाठ कर दो, पूजा कर दो। और उनसे पूछ लिया भाई, विशेष सम्मान नहीं दिया, विशेष राजा ने, क्योंकि मन में थोड़ा अहंकार रहा होगा तो विशेष सम्मान नहीं दिया, ऊपर से पूछ लिया भाई प्रश्न। और बाद में देखा तो उत्तर दे दिया तो थोड़ा झुका, फिर धीरे से फिर और तत्व को जानने के लिए फिर नीचे शरण में गया तो फिर उपदेश किया सारा। तो पुरुष ब्राह्मण के ऊपर कितनी 6 नंबर टिप्पणी में है, चौथे अध्याय के तृतीय वाद का चौथा ब्राह्मण ही। अच्छा चौथे अध्याय का ही है पुरुष ब्राह्मण वहीं पर इसी चौथे अध्याय में, चौथे अध्याय तो ये थे, चौथे अध्याय आरण्य क्रम से तो छठा अध्याय हो गया, उपनिषद क्रम से चौथे अध्याय, इसे पुरुष ब्राह्मण का है इस प्रकार से। तो यहाँ पर पुरुष ब्राह्मण में भी कहते हैं याज्ञवल्क्य संवाद उसी आत्मा को प्रतिपादन किया गया। पुनर्यहा पे उसी चौथे अध्याय की यहाँ पर भी समाप्ति में पुनर्यहा उपनिषद समाप्त, इसी मतलब चौथे अध्याय की समाप्ति में उसी तत्व का ही प्रतिपादन किया गया है निर्विशेष। कहाँ पर? मैत्री ब्राह्मण में। मैत्री ब्राह्मण के जो अंतिम जो है ना, चौथे अध्याय का अंतिम ब्राह्मण मैत्री ब्राह्मण है, तो यानी मैत्री और याज्ञवल्क्य का संवाद है, तो इसी मैत्री ब्राह्मण हो गया। तो मैत्री ब्राह्मण में उसी आत्म तत्व का निर्धारण किया गया है। यहाँ पर भी चतुर्णाम अपि प्रपाठकानाम एतद आत्मनिष्ठतः न अन्य अंतराले कश्चिद अपि विवक्षितो अर्थ इति एतद प्रदर्शनाय अंत उपसंहार स ऐसा नीति नीति इत्यादि के चारों अध्याय में आगम के 2 अध्याय हो गए, और जल पे बाद तीसरा हो गया, और बाद जल पे तीसरा हो गया, बाद चौथा हो गया। इन चारों अध्यायों में है ना, आगम के 2, आगम पहला दूसरा आगम के 2 गए, जल पे अध्याय 5वां हो गया तो तीसरा हो गया, और जो बाद अध्याय चौथा हो गया। तो इन चारों अध्यायों में प्रपाठक यानी अध्यायों में चौथे अध्याय चारों अध्यायों में एतद आत्मनिष्ठता, इसी की निर्विशेष आत्मा में निष्ठता का प्रतिपादन किया। न अन्य अंतराले कहते इन चारों अध्याय के बीच में किसी एक में अलग कर दिया, दूसरे में भिन्न कर दिया, तीसरे में भिन्न कर दिया, चौथे में भिन्न कर दिया, ऐसी बात नहीं है। बीच किसी अन्य न अन्य अंतराल में कच्चित विवक्षित अर्थ के अंतराल में भी कोई कच्चित विवक्षित अर्थ भिन्न अर्थ नहीं किया है, वही जो विवक्षित अर्थ था उसी का प्रतिपादन किया गया था। आत्मा ही विवक्षित है इसमें। उपासना इस दृष्टि समझाए, उस दृष्टि समझाए इस प्रकार से। तो आत्मनिष्ठता ये न अंतराल में कच्चित कोई अन्य विवक्षित अर्थ नहीं, बल्कि आत्मा ही विवक्षित अर्थ है। किसी उसी जो विवक्षित अर्थ थी है ना, विवक्षित अर्थ थी, वो विवक्षित अर्थ को प्रदर्शन करने के लिए अंत में उसी तत्व को उपसंहार किया जा रहा है। किस वाक्य के द्वारा? स ऐसा नीति नीति इत्यादि वाक्य के द्वारा। स ऐसा नीति नीति आत्मा, इस वाक्य के द्वारा, यानी आत्मा से अतिरिक्त कोई विवक्षित अर्थ नहीं है, यही विवक्षित अर्थ था। कौन सा? स ऐसा आत्मा नीति नीति इत्यादि, उसी अर्थ को प्रदर्शन करने के लिए अंत में उसी का उपसंहार किया जा रहा है। संहार मतलब कि ये आत्मा ही यहाँ पर विवक्षित है, दूसरी कोई विवक्षित नहीं है, उसी समझाने के लिए अंत में स ऐसा नीति नीति आत्मा की श्रुति इस प्रकार से उपसंहार करती है। श्रुति कर रही है, कौन कर रही है? श्रुति। स ऐसा आत्मा नीति नीति वाक्य आएगा, ठीक है ना, अग्रिय नहीं गृह थे। स ऐसा आत्मा नीति नीति इत्यादि द्वारा कहते यस्मात् प्रकार सत्यन अपि
नूप्यमाणे। टीका में आया है पौर्वा पर्याय। कौन हो गया? पौर्वा पर्याय, पूर्व और अपर पर्याय। पौर्वा पर्याय हो गया पूर्व पर्याय और अपर पर्याय। तो पूर्व पौर्वा पर्याय पर्याय लोचना के द्वारा लोचनायाम, पूर्व पर्याय लोचन की लोचन हो जाने, पूर्व और अपर पर्याय के आलोचन किए जाने पर, विचार किए जाने पर उपनिषद अर्थों, जो उपनिषद को जब उपनिषद के द्वारा प्रतिपाद्य जो रहस्य अर्थ है वो, और रहस्य अर्थ कौन होगा? निर्विशेष आत्म तत्व है। उपनिषद के द्वारा प्रतिपाद्य आत्म तत्व है, ऐसा सिद्ध करके आत्म तत्व को उत्पादन करके वाक्यांतर को अवतार करने के लिए, वाक्यांतर को अवतार करके व्याकरोति, उसका व्याख्यान करते हैं। कहते यस्मात्, यस्मात् प्रकार सतेन अपि निरूप्यमाणे तत्वे नायति नेति आत्मा एवं निष्ठा न अन्य उपलभ्यते तर्केण वा आगमेन वा तस्माद् एतद् एव अमृतत्व साधनम यत् यद् एतत् न इति नेति आत्म परिज्ञानम सन्यासम इति एतद् अर्थम उपसंजिहिर्षन् आहा। ऐसा जिस प्रकार से प्रकाश तत्व के द्वारा सैकड़ों प्रकार से आत्मा को समझाया, तो सैकड़ों प्रकार के द्वारा भी निरूपण किए जाने पर, तत्व के निरूपण किए जाने पर नेति नेति आत्मा, इसी प्रकार से निष्ठा उपलब्ध होती है, ना अन्य है क्या ना। कई प्रकार से निरूपण कर दिया आत्मा को जनाने के लिए। इस प्रकार से कठोपनिषद, ईशावासोपनिषद में इस प्रकार से आत्मा का तत्व बतलाया, कैनोपनिषद में दूसरी प्रकार से करा दिया, कठोपनिषद में तीसरे प्रकार का, मुंडक उपनिषद में चौथे प्रकार का, प्रश्नोपनिषद में अन्य प्रकार का, मांडूक्य में अन्य प्रकार के, ऐत्रेय में अलग अलग प्रकार से, छांदोग्य में अलग अलग प्रकार से, और बृहदारण्यक में इस प्रकार से। ये हो गए सारे। यस्मा जिस प्रकार से प्रकार सतह के द्वारा सैकड़ों प्रकार से, सैकड़ों मार्ग के द्वारा निरूपण किए जाने पर, तत्व के निरूपण किए जाने पर अंतिम में क्या निकलता है? नेति नेति आत्मा। तो न आत्मा, ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं है, तो आत्मा एवं निष्ठा, आत्मा में निष्ठा मुक्ति, अंतिम गति कौन है? आत्मा, यही है निष्ठा बनती है। तो नेति नेति आत्मा ही निष्ठा यानी मुक्ति की प्राप्ति होती है, आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। और मतलब आत्मा में निष्ठाम स्थिति, इसे निष्ठा कहते हैं। निष्ठा का अर्थ हो गया आत्मा ने निष्ठाम स्थिति थी निष्ठा। तो निष्ठा, तो आत्मा में निष्ठा होती है, मोक्ष में ही निष्ठा होती है, न अन्य उपलब्ध से कोई दूसरा भिन्न नहीं उपलब्ध होता है। अन्य उपनिषदों में अन्य नहीं प्रकार का प्रतिपादन किया गया है, तो फिर अन्य आत्मा उपलब्ध हो जाए। जैसे जो वैष्णव मत वाले और शैव मत वाले, वैष्णव मत वाले, शैव मत वाले, तो एक शिव जी के कई भेद मान लेते हैं ना, वो शिव, सदा शिव, परम शिव, शिव महेश्वर, अलग अलग हो गए ना। तो ऐसा उसी प्रकार से क्या ऐसा भी यहाँ पर भी है कि अन्य ईशावासोपनिषद में ऐसा समझा दिया। अब बृहदारण्यक उपनिषद में 4-5 प्रकार से समझाया है भाई, तो फिर अन्य प्रकार की निष्ठा होगी का? मुक्ति क्या भिन्न भिन्न प्रकार की मिलेगी का? जैसे मुक्ति इनको कीर्तन वाले को मुक्ति लोक मिल जाती है, सत्संग करने वाले को, अरे उसको भी उसी प्रकार से मिल जाती है, ज़्यादा भजन पूजन करता है सारूप मिल जाता है, सामीप्य मिल जाता है ना। 4 प्रकार की मुक्ति है ना, सालोक, सामीप्य, सारूप, सायुज्य, 4 प्रकार की मुक्ति है। तो ये 4 प्रकार की मुक्ति मिलती है का? किसी को मोक्ष रूप मुक्ति मिल गई, किसी को सालोक वाली मुक्ति मिल गई, नैतिक में रहने को मिल गया, किसी को अरे सारूप उसी जैसा भगवान का जैसा रूप मिल गया, और किसी को सामीप में मिल गया, रूप मिलने के बाद नैतिक में रहने को मिल गया। तो ऐसी मुक्ति मिल गई कि अनेक प्रकार की मुक्ति मिल जाती है ना। एक ही निष्ठा होती है, एक ही मुक्ति मिलती है। तत्व को इस प्रकार समझाओ, उस प्रकार समझाओ, किसी प्रकार समझाओ, तो एक ही मुक्ति नेति नेति आत्मा रूप निष्ठा ही उपलब्ध होती है, मोक्ष उपलब्ध होता है ना, अन्य प्रकार से उपलब्ध नहीं होता। तो तर्क के द्वारा अथवा आगम के द्वारा उसी तत्व की प्राप्ति होती है, भिन्न तत्व की प्राप्ति नहीं होती। तस्मात् इसी हेतु से एतद अमृतम, जो अमृत ही अमृत, तस्मात् इसी हेतु से एतदेव, इतना ही अमृतत्व साधन है, यही अमृतत्व साधन है। कौन?
ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति के नेति नेति आत्मा, है ना। ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल कौन है, वो नेति नेति आत्मा, यही अमृत तत्व को साधन है। यानी इस प्रकार से आत्मा का चिंतन करने से अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाती है। अमृत यानी अपने आप को जान लेता है साधक। तो इतना ही अमृत तत्व का साधन है। कौन है वो, नेति नेति आत्मा। साधन के द्वारा साधन रूप फल की प्राप्ति होगी। साधन के द्वारा साध्य रूप फल की, तो साध्य रूप फल कौन होगा, मोक्ष से अपना स्वरूप है। कौन है अमृत तत्व का साधन, यदि एतत् न इति नेति। फिर अमृत कितना ही अमृत तत्व का साधन, तो कौन है वो अमृत तत्व का साधन, यदि एतत् है, फिर नेति नेति आत्मा, यही अमृत तत्व का साधन है। इससे बन कोई और दूसरा नहीं है। साधन के द्वारा साध्य रूप फल की प्राप्ति हुई थी, ये नेति नेति आत्मा प्राप्त हो गई। तो इति नेति नेति आत्मा परिज्ञानम, ठीक ना। तो इति नेति नेति आत्म परिज्ञानम, परिज्ञानम 5 नंबर टिप्पणी, निर्विशेष आत्म परिज्ञानम, निर्विशेष आत्मतत्व की प्राप्ति। तो कहते सन्यासम, अब यहाँ पर कहते संन्यास के सहित आत्मज्ञान मोक्ष की प्राप्ति में हेतु होता है। संन्यास के सहित आत्मज्ञान मोक्ष की प्राप्ति में हेतु बनता, साधन बनता है। इस अर्थ को उपसंहार करने की इच्छा से श्रुति कहती है। क्योंकि संन्यास की जरूरत क्या है, तो संन्यास लेने से ये फायदा हो जाता है, जैसे घर जीवन में व्यक्ति रहता है तो कई प्रकार की चिंता सताती रहती है उसको, तो ज्ञान करने में कठिनाई होती है ना। अब भाई संन्यास में चला गया, संन्यास धर्म स्वीकार कर लिया उसने, तो फिर उसको जो कई प्रकार की समस्या जीवन में आती थी, पत्नी को लेकर के, पुत्र विवाह आदि को लेकर, समाज को लेकर के, ये समस्याओं से मुक्त हो जाता है। अब उसको बस एक ही है, अरे जंगल में रहता है, कहीं तो जहाँ भी रहता है वहाँ भी रहता है, सुबह से शाम तक चिंतन करता रहे। भिक्षा मांगने के लिए घरों में चला जाए, बस्ती में भिक्षा मांगने के लिए, क्योंकि भिक्षा नहीं मांगे तो मर जाएगा, फिर चिंतन ही नहीं होगा। तो भिक्षा मांगने के लिए दिन में एक बार चला जाए, फिर सुबह से लेकर शाम तक चिंतन करता रहे। अब यही कर्तव्य, यदि नहीं करता वो प्रमाद है उसका, लेकिन मुख्य तात्पर्य से यही है कि संन्यास लेने के बाद कोई कर्तव्य शेष उसका रहता नहीं, बस एक ही कर्तव्य शेष बचा हुआ है, अरे आत्मा का चिंतन करना सुबह से लेकर शाम तक। और फिर अकेला अरे भोजन मांगने के लिए दूसरे घरों में चला जाए। अब ब्रह्मचारी में भी हो सकता है संध्या बंधन करना, ब्रह्मचारी अवस्था में भी तो रहे, तो गुरुकुल में रहता है ब्रह्मचारी, नेक्स्ट ब्रह्मचारी है तो बात अलग हो गई। लेकिन ब्रह्मचारी है तो अभी गुरुकुल में रहता है, फिर उसको वहाँ पर सारी क्रियाकर्म करना पड़ती है, कभी जंगल में जाना, कभी घरों में जाना, कभी खेती भी करवा देते हैं कभी कभी। तो खेती जहाँ पर जैसा गुरुकुल होगा, कहीं बड़ा गुरु 10,000 जहाँ पर विद्यार्थी रहते हैं, जमीन जायदाद वहाँ पर लगी हुई है, तो खेती भी करना पड़ती है वहाँ तो नहीं है। गौशाला में सेवा ही करना पड़ती है, कहीं बैल भी रखते हैं। अब गौशाला है तो फिर बैल भी होंगे, फिर बैल होंगे तो उनके खेती भी होगी, तो सब काम सारे सीख जाए। घर से गुरुकुल से खेती में भी सारे सीख जाते हैं। तो इस प्रकार से तो मतलब अब ये ब्रह्मचर्य को पार करके गारह जीवन में गया, गारह जीवन को ही पार कर लिया तो वानप्रस्थ चला गया, वानप्रस्थ को पार कर लिया संन्यास में आ गया। तो संन्यास में ज्ञान की योग्यता अधिक हो जाती है, मतलब इसलिए संन्यास श्रेष्ठ है। अन्य आश्रमों की अपेक्षा संन्यास आश्रम कैसे श्रेष्ठ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई कर्तव्य विशेष रहता नहीं है, एक ही कर्तव्य विशेष है, वेदांत का स्वाध्याय करना, वेदांत का चिंतन करना, वेदांत का चिंतन करते ही आत्म तत्व का अब लोग साक्षात्कार कर लेना, है ना। इसलिए संन्यास आश्रम श्रेष्ठ है। और दूसरा गारह जीवन आश्रम श्रेष्ठ इसलिए है उसके लिए क्योंकि ये तीनों आश्रमों को पालन करता है। गारस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम इसलिए श्रेष्ठ है कि 3 आश्रमों का भरण पोषण स्वयं का तो करता ही है, स्वयं का तो व्यक्ति खाएगा ही पिएगा, लेकिन 3 आश्रमों को और खिलाता पिलाता है। गारस्थ जीवन एंड गृहस्थ आश्रम 3 आश्रम इसी के ऊपर निर्भर करते हैं। 3 जो आश्रम है ना, ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी, ये 3 व्यक्ति इसी गृहस्थी के ऊपर, गृहस्थी है ना गारह जीवन वाले के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। इसलिए ये इस दृष्टि से ये गारह जीवन श्रेष्ठ है, इस दृष्टि से। और ज्ञान की दृष्टि से संन्यास आश्रम श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्य 3 आश्रमों में बड़ी कठिनाई होती है। क्योंकि इस ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता है तो वहाँ पर तो गुरुकुल में ही रहता है, तो वहाँ पर बुद्धि कमजोर होती है, पक भी नहीं पाती जल्दी, है ना।
ऐसा ही मान सकते हैं। अथवा गुरुकुल में बहुत समस्या होती है, ज़्यादा समस्या तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी निष्ठा नहीं बन पाती। घर जीवन में तो और निष्ठा नहीं बन पाती। वानप्रस्थी में भी अरे कहते हैं ये तपस्या करो वो तपस्या करो। संन्यास में कोई तपस्या भी नहीं है, सीधा आत्मचिंतन अकेला है। इसलिए संन्यास आश्रम ज्ञान की इच्छा से श्रेष्ठ है। ज्ञान की प्राप्ति की योग्यता इसमें ज़्यादा आ जाती है। अब इस प्रकार से वर्णन कर दिया। उपसंहार कर रहे हैं तो इस श्रुति का पाठ करते हैं। तो कहते हैं यत्र हि द्वैतम इव भवति तद इतर इत्रम पश्यति तद इतर इत्रम जिघ्रति तद इतर इत्रम रस्यते तद इतर इत्रम अभिवदति तद इतर इत्रम शृणोति तद इतर इत्रम मनुते तद इतर इत्रम स्पृशति तद इतर इत्रम विजानाति यत्र तु अस्य सर्वम् आत्मा एव अभूत् तत् केन कं पश्येत् तत् केन कं जिघ्रेत् तत् केन कं रसयेत् तत् केन कम् अभिवदेत् तत् केन कं शृणुयात् तत् केन कं मन्वीत तत् केन कं स्पृशेत् तत् केन कं विजानीयात् येन इदं सर्वं विजानाति तं केन विजानीयात् सा एषा नेति नेति आत्मा अग्रियो नहि गृह्यते असीर्यो नहि सीर्यते असंगो नहि सज्जते असितो न व्यथते न ऋष्यति विज्ञातारम अरे केन विजानीयाद इति उक्ते अनुशासना असि मैत्रेयी। इति उक्ते अनुशासन असि मैत्रेयी। एतावद् अरे खलु अमृतत्वम् इति। हा उक्त्वा याज्ञवल्क्यो बीजहार। तो इस प्रकार से ये याज्ञवल्क्य महाराज संन्यास लेकर उपदेश करके चले गए जंगल में है क्या नहीं।
अपनी पत्नी को उपदेश करके, दोनों पर एक पत्नी को उपदेश करके संपत्ति बांट करके, संपत्ति तो उसने तो नहीं लिया, मैत्रेयी ने, हो सकता है बच्चे मच्चे नहीं हुए होंगे उसके पैदा, तो इसकी संपत्ति नहीं ली, क्योंकि बच्चे रहेंगे तो लेना ही पड़ेगी। तो बच्चे पैदा नहीं हुए होंगे उसके, नहीं होंगे, कात्यायनिक रहे होंगे, सारी संपत्ति कात्यायनिक दे दिया, है कि नहीं। ऐसे जिसकी संतान नहीं होती है, तो दो भाई हैं, दो भाई हैं में से एक भाई की संतान हो गई, एक भाई की संतान ही नहीं हुई, तो वो एक भाई अपनी सारी संपत्ति को दूसरे भाई को दे देता है, देता है कि नहीं देता, देता ही है। अब ये तो दोनों आपस की बहनें थी, पत्नी एक ही पति की पत्नियां थी, तो एक की संतान नहीं होगी तो सारी संपत्ति एक के पास ही चली गई, लिया नहीं, इसने तो आत्म संपत्ति ली। अच्छा ये तो ये हो गया। अब दूसरा ऐसा महापुरुष, जिसके महापुरुषों के पास में घर जीवन वाले ही महापुरुष हैं, घर जीवन में, तो घर जीवन में महापुरुष है, घर से जीवन निर्वाह किया तो संतान आदि हो गया, तो अब उसके पास में जो सेवा करता है वो तो ज्ञान ले जाता है, उसकी जो सेवा करता है तो उससे तो ज्ञान ले जाता है, और जो उसके भाई बंधु जो थे पुत्र आदि, वो उसकी संपत्ति रख लेते हैं, संपत्ति उसकी उनके हिस्से में आती है, क्योंकि ज्ञानी था तो उसके दर्शन करने के लिए बहुत से व्यक्ति आते थे, धन भी चढ़ाते थे, धन चढ़ाते तो धन इकट्ठा हो गया, तो धन किसको दे वो, तो धन तो फिर अपने परिवार वालों को दे देता है, लेकिन जो ज्ञान कौन है, तो ज्ञान का जो अधिकारी आता है उसको ज्ञान दे देता है, वो आशीर्वाद ज्ञान जिसको लेने का अधिकारी था उसको लेकर चला जाता है। इसी परिवार वालों को मात्र क्या मिलता है, धन मिलता है अकेला, है ना, कितना ही मिलता है, वो थोड़ा बहुत नाम मिल जाते हैं। हमारे घर में हमारे पिताजी ऐसे हुए थे, हमारे पूर्वज ऐसे हुए थे, इतने ज्ञानी हुए थे, इतना नाम मिल जाता है उनको सम्मान रूप के रूप में, तो वहाँ की धन तो मिल ही जाता है, और लेकिन आशीर्वाद जो मिलना चाहिए थी, जिसने सेवा करी वो आशीर्वाद ले जाता है, सही ना। ऐसे आश्रमों में भी तो है, ऐसे आश्रम नहीं, आश्रम में तो सन्यासी है, हाँ सन्यासियों में भी ऐसे, गृहस्थों में भी ऐसा ही है। सन्यासियों में जो ज़्यादा अरे योग्य था उसको मेहनता ही मिल गई, और बाकी शिष्यों को खाओ, यहीं रहो, खाओ पियो और सेवा करो, है कि नहीं। और जब मेहनता ही मिल गई, वो खाओ ठीक है, शासन करो, लेकिन शासन भी करते रहो, यदि पढ़ने पढ़ाने वाले हो तो पढ़े पढ़ाओ, नहीं तो शासन अकेले करते रहो। और जो उनके पास में आते थे जुड़ने वाले, भक्त सेवा करने वाले, उनको आशीर्वाद मिल जाता था, ऐसा ही है ना। इस प्रकार से अब क्योंकि ये मंत्र बहुत बड़ा है, व्याख्यान करने के लिए थोड़ा आधा घंटा चाहिए, 15-20 मिनट तो चाहिए ही, तो इसलिए इसका व्याख्यान तो फिर कल ही करें। विषय में है कि जो आत्मा है, यहाँ पर प्रतिपादन किया है याज्ञवल्क्य ने, श्रुतियों ने, कि प्रथम अध्याय में, द्वितीय अध्याय में, तृतीय अध्याय में, वो आत्मा एक ही है, निर्विशेष है, लेकिन उस आत्मा को समझाने के लिए मार्ग अलग अलग है। जैसे किसी अरे एक धाम में जाना है तो व्यक्ति 4-5 मार्ग से जा सकता है, किसी को एक मार्ग रुचि है, किसी को दूसरी मार्ग में रुचि है। उसी प्रकार से आत्मा में को जानने के लिए मार्ग अलग अलग दिखलाए गए हैं, प्रतिपादन किए गए हैं। तो कोई इस मार्ग से आत्मा को जान सकता है, कोई दूसरे मार्ग से आत्मा को जान सकता है, लेकिन सभी को एक ही आत्मा प्राप्त होगी, वो निर्विशेष नेति आत्मा निर्विशेष ही प्राप्त होगी। मोक्ष रूप जो आत्मा है कैसी प्राप्त होगी, सभी को किसी भी मार्ग से जाओ उसको एक ही आत्मा प्राप्त होगी। जैसे नदियाँ है ना, समुद्र में मिलती हैं, तो कभी दक्षिण भारत से मिलती है, कभी उत्तर भारत से मिलती है, कभी पश्चिम भारत से, कभी पूर्व भारत से मिलती है ना, लेकिन सभी का गंतव्य, सभी को एक ही समुद्र प्राप्त होता है, भिन्न भिन्न समुद्र प्राप्त नहीं होता। जितनी भी नदियां हैं उन सारे नदियों को एक ही समुद्र प्राप्त होता है, अलग अलग समुद्र प्राप्त नहीं होता। उसी प्रकार से अब मार्ग उनके अलग अलग हो गए ना, उत्तर भारत का मार्ग अलग होगा, दक्षिण भारत का अलग है, पूर्व का अलग हो, पश्चिम का अलग होगा, लेकिन समुद्र तो एक ही है, व्यापक समुद्र है ना, तो व्यापक समुद्र ही उनको प्राप्त होता है। उसी प्रकार से आत्मा को जानने के लिए उपनिषदों में मार्ग अलग अलग दिखलाए गए हैं, लेकिन सभी को एक ही निर्विशेष आत्मा की प्राप्ति होती है। यही आज का सार है।